Today's our topic is the calculation of the variance for the group data. ठीक है, calculate the variance and standard deviation from the following data. That is our topic. So यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसीज, ये आपको डाटा है और इसका आपने क्या कैलकुलेट करना है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. एट द सेम टाइम यू हैव टू कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. तो ये डाटा है, इसमें सबसे पहले सोल्यूशन पर आते हैं. तो इन द ग्रुप डाटा I have the formula of the variance summation fx square divided by summation f minus summation fx into summation f का whole square. एट द फर्स्ट टाइम मैं हमेशा स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है मैं आपको इसका फार्मूला डिफाइन कर देती हूँ, सो यू नो बेटर अबाउट दैट कि आपको क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है. जो चीज़ हमें नहीं है हमारे पास, हमें क्या क्या चीज़ें इस फार्मूले से हमें रेलिवेंट चाहिए ताकि हमारा जो वेरिएंस है या जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कैलकुलेट हो सके. सिग्मा इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स इनटू समेशन एफ का होल स्क्वायर. If you can take the under root of the variance, then it becomes the standard deviation. ठीक है, समीशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स इनटू समीशन एफ का होल स्क्वायर लेके then I have take the under root, then it becomes the standard deviation of the group data. So I have given the information about the marks and frequency. Marks and frequency given था. टूवर्ड द फार्मूला हमें सबसे पहले क्या चाहिए, अगर हम फार्मूले की तरफ देखें हमें सबसे पहले चाहिए एक्स चाहिए. एक्स होगा तो देन आई हैव टू बी मल्टीप्लाइड द एफ एक्स और फिर मैं उसको सम अप करूँगी. एट द सेम टाइम आई हैव टू नीड द एक्स का स्केयर. एक्स स्केयर होगा तो मैं उसको एफ एक्स स्केयर करूँगी, फिर मैं उसका सम अप करूँगी. सो मेरे पास मार्क्स था, मार्क्स गिवन था डाटा और एफ का गिवन डाटा था. मार्क्स गिवन थे एफ गिवन थे. सो मुझे सबसे पहले इसको क्या कन्वर्ट करना था, एक्स में कन्वर्ट करना था. सो व्हाट्स द स्टेप आई कैन टेक 0 + 9. हाउ यू कैन मेक द एक्स, जिसको मिड पॉइंट बोलते हैं. कैसे हम एक्स बनाते हैं, 0 + 9 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज द 4.5. 10 + 19 divided by 2 is the 14.5. 20 + 29 divided by 2 is equal to 24.5. 30 + 39 divided by 2 is equal to 34.5. 40 + 39 divided by 2 is equal to 44.5. इट्स बेटर फॉर यू कि आप जब काम कर रहे हो तो साथ कैलकुलेटर लेके बैठ जाया करें ताकि आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सकें बनस्बत कि जैसे आप उसको ऑडियो वीडियो भी फॉर्म में देख रहे हो. कैलकुलेटर देख लिया करें और वेरीफाई कर लिया करें कि जो मैं बोल रही इज इट करेक्ट और नॉट. सेम एज इट इज आपने किसका मिड पॉइंट निकाला है, 60 + 69 डिवाइडेड बाय 2. 70 + 79 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 372.5. सो मेरे पास जो हो गया वो एफ एक्स आ गया. एफ एक्स के लिए मुझे क्या करना था, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक्स बनाना था, वो मैं एक्स का कॉलम जो है क्रिएट कर चुकी हूँ. फिर मुझे क्या करना है, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है. एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है. देन इट्स मीन 2 मल्टीप्लाई बाय 4.5 इज इक्वल टू 9. 3 मल्टीप्लाई बाय 14.5 इज इक्वल टू 43.5. 8 मल्टीप्लाई बाय 24.5 इज इक्वल टू 196. इसी तरह हमने 1 बाय 1 फ्रीक्वेंसी को पिक करना है और एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है और एफ एक्स का आपके पास कॉलम जो है वो एक बन जाएगा. एफ एक्स का कॉलम बनने के बाद आप क्या करेंगे, क्योंकि if you focus on the formula that means summation fx divided by summation f, यानी हमें fx को मल्टीप्लाई करना है, देन हम उसको क्या चाहिए, हमें उसका सम अप चाहिए. सम अप के लिए आप क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे. 9 + 43.5 + 196 + 828 + 1201.5 + 2180 + 709.5 + 372.5. मैंने इन सबको प्लस किया, देन माय आंसर इज 5540. दैट इज द समेशन सम अप ऑफ द वैल्यूज. Now I just need the x square, so I have to create the column of the fx square. First I make the x square. 4.5 multiplied by 4.5 is equal to 20.25. Then x square multiplied by the f, 20.25 multiplied by 2, and at the same time 14.5 का स्केयर लिया, 10.25 आ गया, multiplied by 3 is 630.75. 24.5 का स्केयर किया, मल्टीप्लाई बाय 8 के देन 4802 यानी 4802. 34.5 का स्केयर किया, 1190.25 को मल्टीप्लाई किया 24 से, देन 28566 यानी मैंने सबसे पहले x का स्केयर किया
x का स्केयर करने के बाद मैंने उसको मल्टीप्लाई किया f के साथ, और फिर मैंने उसको क्या किया कि मैंने उसका टोटल किया, दैट इज द 279,830। ये मेरे पास क्या था, इसका टोटल था, ठीक है। ये करने के बाद मैंने इसका वेरिएंस के लिए आई हैव द फार्मूला सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। Obviously I have to calculate the required information. So fx के total is equal to 279,830 divided by summation of frequency. The total of the frequency is equal to 120. How you can calculate 2 plus 3 plus 8 plus 24 plus 27 plus 40 plus 11 plus 5, that is the 120. Putting the values of summation fx square is equal to 279,830 divided by 120 minus summation fx का कैलकुलेशन हमारे पास कितना था, 5540 डिवाइडेड बाय समेशन एफ 120। होल का स्क्वायर लिया आपने, स्क्वायर लेने के बाद आपने इन दोनों को माइनस किया, दैट इज द सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 200.4057। कीप इन योर माइंड कि वेरिएंस इज नेवर नेगेटिव, कभी भी यहाँ नेगेटिव नहीं आएगा, वेरिएंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो प्लीज कीप इन योर माइंड दैट वेरिएंस, द वैल्यू ऑफ वेरिएंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। जब आपने इसके स्टैंडर्ड डेविएशन की बात की है, तो जिस स्टैंडर्ड डेविएशन में मैंने क्या किया है, टेकिंग द अंडर रूट ऑफ द 200.57, दैट इज द 14.16, जस्ट ओनली टेकिंग द अंडर रूट ऑफ द 200.57, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि इफ यू हैव टेक द अंडर रूट ऑफ द वेरिएंस फार्मूला दैट इट बिकम्स द स्टैंडर्ड डेविएशन। सो ऑब्वियसली आई हैव टेकन द फार्मूला द 200.57, and it becomes a standard deviation, that is the 14.16. Now the coefficient of variation formula is same in the group and ungroup data, that is the s over x bar multiplied by 100. S over x bar multiplied by 100. Standard deviation is 14.16. X bar is equal to, obviously I have to be calculated the mean of the group data. अगर आप ग्रुप डाटा के मीन की बात करेंगे, then what is this summation f x into summation f 5540 डिवाइड बाय 120, तो 46.16, 166 कर ले, 17 कर ले, एक ही बात है। और जब मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया 30.67। Sometimes you have to be asked about that, what is the coefficient of variation? So obviously you have to be start from this point. अगर आपसे ये पूछा जाता है कि डिफाइन द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो आपने यहाँ से कैलकुलेट करना शुरू करना है, दैट इज द s ओवर x बार मल्टीप्लाई बाय 100 के लिए। और जब आपको ये फार्मूला है तो ऑब्वियसली आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड डेविएशन मीन, एंड देन आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। The most important thing is that के coefficient of variation formula is same for the group and ungroup data। change कहाँ पर आता है कि वहाँ पर standard deviation का formula change हो जाएगा। आपने standard deviation का formula वो लेना है जो ungroup data के लिए होगा, अगर आपने coefficient of variation calculate करना होगा ungroup data के लिए। और अगर आपने group data के लिए calculate करना होगा तो obviously आपने वो coefficient of variation लेना है जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन वो आपने उठाना है जो कि आपके ग्रुप डाटा के लिए होगा। इसी तरह आपने मीन, अगर अनग्रुप डाटा का मीन है तो आपने अनग्रुप से मीन का फार्मूला लगाना है, दैट इज द समेशन x ओवर n। चूंकि ये मेरे पास ग्रुप डाटा था, सो ग्रुप डाटा का फार्मूला क्या होता है, समेशन fx इनटू समेशन f, दैट इज द मीन ऑफ द ग्रुप डाटा, फार्मूला ऑफ द मीन ऑफ द ग्रुप डाटा। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गई है। तो स्टूडेंट्स, हैव यू एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक यू कैन आस्क। मैम इस आंसर का अंडर रूट जो है वो तो नहीं होगा ना वेरिएशन का, मतलब मैम ये जहाँ से आपने वो किया है ना 200.59 वाला आंसर निकाला है मैम, वहाँ से एक दफा बता दें, वहाँ समझ नहीं लगी मुझे। दैट इज द सिग्मा स्क्वायर, इट मीन दैट इज द वेरिएंस, ठीक है। मैंने क्वेश्चन किया था, मैंने साथ में उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट, इट इज नॉट नेसेसरी। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन, देन यू हैव टू बी कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आपसे जस्ट वेरिएंस पूछा जाता है, देन योर क्वेश्चन इज एंड फ्रॉम वेरिएंस, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन में आपको वेरिएंस भी निकालना बताया, मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना बताया, मैंने आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी बताया। क्लियर है आपको? यानी इन द वन क्वेश्चन वी हैव डिस्कस द 3 टॉपिक्स। तो यहाँ पर आपने क्या किया है,
कि वेरिएंस के बाद मैंने यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज 14.16। कैसे निकाला है? मैंने 200 का अंडर रूट लिया है, दैट इज द 14.16। मैंने दोबारा स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सारा फार्मूला नहीं किया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब भी वेरिएंस का आप अंडर रूट लेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन हो। ठीक है, और कुछ पूछना है? No, ma'am. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? मैम Yes, ma'am. Yes, ma'am.